प्रिय मित्रों, जो मनुष्य अपनी पत्नी की ये 3 चीजें देख लेता है वह जीवन में कभी गरीब नहीं रहता। दोस्तों, आखिर अपनी पत्नी की वो कौन सी 3 चीजें हैं जिसे देखने मात्र से व्यक्ति करोड़पति बन जाता है? प्रिय मित्रों, पत्नी की इन 3 चीजों को जानने से पहले हम आपको एक सुंदर कथा सुनाते हैं। यह कथा बहुत ही अद्भुत है। कृपया करके इस कथा को ध्यानपूर्वक ढंग से सुनना। दोस्तों, चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राज्य में राजा वीरसेन और उनकी पत्नी रानी तिरिया राज किया करते थे। राजा वीरसेन अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि रानी तिरिया अपनी अद्भुत सुंदरता और समझदारी के लिए जानी जाती थीं। पूरा राज्य उनकी खुशहाल जोड़ी की सराहना करता था, परंतु किसी को पता नहीं था कि रानी के दिल में एक बड़ा राज छिपा हुआ था। रानी तिरिया ने राजा से विवाह तो किया था, लेकिन उसका दिल कहीं और था। रानी ने राजा से एक झूठ बोला था जो सालों से उसके दिल में एक कांटे की तरह चुभता रहता था। उसने कभी किसी को यह राज नहीं बताया, लेकिन मन ही मन यह डर सताता रहता था कि एक दिन सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। एक दिन राज्य में एक रहस्यमयी साधु आया। उसने राजा से कहा कि अगर वह 3 रातों तक जंगल के उस प्राचीन मंदिर में जागरण करेगा तो उसे एक अद्भुत खजाना मिलेगा। राजा ने यह बात सुनकर तुरंत तय कर लिया कि वह इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देगा। लेकिन रानी तिरिया का चेहरा उतर गया। वह राजा को जंगल में भेजने को लेकर चिंतित हो उठी। राजा ने इसका कारण पूछा तो रानी ने कहा कि वह उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। लेकिन असल में रानी को डर था कि कहीं राजा उस मंदिर के भीतर छिपे एक पुराने राज को न जान जाए। वह राज क्या था? उस मंदिर में रानी ने अपने अतीत से जुड़े एक गुप्त प्रेम की निशानी छिपाई थी, जिसे उसने वर्षों पहले उस प्राचीन मंदिर में दफन कर दिया था। यह प्रेम एक साधारण व्यक्ति से था, जिसे रानी ने राजगद्दी पाने के लिए त्याग दिया था। उस प्रेमी ने मरते समय उसे श्राप दिया था कि उसका अतीत कभी भी छिप नहीं पाएगा। प्रिय मित्रों, राजा वीरसेन ने साधु की बात मानकर 3 रातों तक प्राचीन मंदिर में जागरण करने का निर्णय लिया। वह रात का समय था जब पूरा जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था। राजा वीरसेन का मन कई तरह की आशंकाओं और विचारों से भरा हुआ था, लेकिन उनका साहस उन्हें हर स्थिति से निपटने का भरोसा देता था। पहली रात को राजा वीरसेन ने अपनी तलवार और मशाल लेकर मंदिर के भीतर प्रवेश किया। मंदिर के अंदरूनी हिस्से में अजीब सी ठंडक और रहस्यमयी धुंध फैली हुई थी। जैसे ही राजा ने वहां प्रवेश किया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे मंदिर के अंधेरे कोने से कोई उसे देख रहा हो। राजा ने अपने मन को शांत किया और पूरे मंदिर का निरीक्षण करना शुरू किया। रात के बीच में अचानक उसे मंदिर के कोने से किसी के धीमे धीमे बुदबुदाने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की आत्मा अपनी अधूरी बात कहने की कोशिश कर रही हो। जब राजा ने पास जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, परंतु दीवार पर अचानक एक छाया प्रकट हुई जो एक स्त्री की आकृति में थी। उस आकृति ने राजा से कहा, तुम यहां क्यों आए हो, वीरसेन? यह स्थान उन रहस्यों का घर है जो कभी उजागर नहीं होने चाहिए। राजा ने ध्यान से सुना, लेकिन जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि यह उसकी परीक्षा का हिस्सा है। पूरी रात राजा ने धैर्य के साथ जागरण किया और भोर होने तक वह वहां सुरक्षित रहा। उस आकृति ने राजा को चेतावनी देकर अंत में कहा, अगर तुम सच्चाई जानने के लिए दृढ़ हो तो फिर दूसरी रात आना। दूसरी रात राजा वीरसेन दोबारा मंदिर में पहुंचे, परंतु इस बार उन्हें एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। जैसे ही उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया, अचानक एक ठंडी हवा चली और उनके चारों ओर अंधेरा छा गया। इस बार मंदिर की दीवारें अजीब तरह से चमकने लगीं। मंदिर के बीचों बीच एक प्राचीन दीपक जलने लगा, जिससे हल्की सी रोशनी फैल गई। अचानक राजा के सामने माधव की छवि प्रकट हुई। माधव ने राजा को देखते हुए कहा, राजा वीरसेन, तुम जिस सच्चाई की खोज में आए हो वह तुम्हारी आंखों से ओझल नहीं रहेगी, परंतु क्या तुम उस सच्चाई को सह पाओगे? राजा चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि माधव कौन था और क्यों यह बातें कर रहा था। माधव ने आगे कहा, तुम्हारी रानी ने एक वादा तोड़ा, एक प्रेम त्यागा और मेरी आत्मा को हमेशा के लिए पीड़ा दी। तीसरी रात सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा, लेकिन यह सोच लो कि जो तुम जानोगे वह तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। राजा वीरसेन इस सब पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद को संयम में रखा और कहा, मैं यहां सच का सामना करने आया हूं।
चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। दूसरी रात भी राजा जागते रहे, लेकिन उनके दिल में कई सवाल और डर ने घर कर लिया। वह समझ गए थे कि तीसरी रात में कोई बड़ा रहस्य उजागर होने वाला है, और वह मानसिक रूप से इसके लिए तैयार होने की कोशिश कर रहे थे। प्रिय मित्रों, अब तीसरी रात राजा वीरसेन ने जागते हुए अचानक मंदिर की दीवार पर एक अजीब सा प्रतीक देखा। जैसे ही उन्होंने उस दीवार को छुआ, एक गुप्त द्वार खुल गया और राजा को वहां एक संदूक मिला। संदूक में एक पत्र और एक माला थी। पत्र में रानी के उस प्रेम के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। उस संदूक में रखा पत्र पीले पन्नों पर था, मानो वर्षों पुराना हो। कांपते हाथों से राजा ने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। पत्र की शुरुआत में लिखा था, प्रिय तिरिया, तुम्हारी यह माला हमेशा मुझे तुम्हारे प्रेम की याद दिलाती है। भले ही तुमने मुझसे वादा तोड़ दिया हो, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे प्रति सच्चा था और हमेशा रहेगा। तुमने राजा वीरसेन से विवाह कर लिया और मुझे त्याग दिया, परंतु यह माला तुम्हारे वादे की निशानी है, जिसे मैंने कभी अपने दिल से दूर नहीं किया। मैं जानता हूं, तुमने मुझे अपने सपनों और राजगद्दी के लिए छोड़ दिया, लेकिन मेरी आत्मा तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। मैंने तुम्हें श्राप दिया था कि एक दिन तुम्हारी असलियत सबके सामने आएगी। चाहे कितना भी समय बीत जाए, सच्चाई छिप नहीं सकती। इस मंदिर में छिपी माला इस सच्चाई का प्रतीक है। अगर कभी यह राज खुलता है, तो समझ लेना कि मेरे श्राप का असर शुरू हो चुका है। तुम्हारा माधव। पत्र पढ़ते ही राजा वीरसेन की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी पत्नी तिरिया ने कभी उनसे यह बात छिपाई। राजा को यह भी समझ में आया कि रानी ने अपना पहला प्रेम एक साधारण युवक माधव से किया था। माधव साधारण परिवार से था और राज्य में उसकी कोई पहचान नहीं थी, परंतु उसकी बुद्धिमानी और साहस के कारण रानी उससे आकर्षित हो गई थी। जब तिरिया को राजगद्दी का सपना दिखा, तो उसने माधव का त्याग कर दिया और राजा वीरसेन से विवाह कर लिया। माधव ने अपने टूटे दिल के साथ उसे श्राप दिया कि उसकी असलियत एक दिन सबके सामने आएगी। रानी ने सोचा था कि वह इस राज को अपने साथ दफना देगी, लेकिन मंदिर के अंदर रखी माधव की निशानी ने उसके श्राप को सच कर दिखाया। अब राजा वीरसेन के पास एक मुश्किल निर्णय था। क्या वह रानी को उसके अतीत की सजा दे या फिर उसे माफ कर दे? राजा ने रानी से सब कुछ पूछा और रानी ने सिर झुकाकर सच्चाई स्वीकार कर ली। रानी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने अपने स्वार्थ के कारण माधव को छोड़ दिया था, और यह कि वह अपने इस पाप का पछतावा हर दिन करती रही। राजा वीरसेन ने निर्णय लिया कि वह रानी को माफ कर देंगे, लेकिन इस शर्त पर कि रानी तिरिया इस राज को जीवन भर गुप्त रखेगी और अपनी गलती सुधारने के लिए प्रजा की सेवा करेगी। परंतु इस रहस्य का खुलासा उनके रिश्ते पर गहरा असर छोड़ गया। राजा के दिल में शक का बीज बो चुका था और एक असहजता का भाव उनके बीच हमेशा के लिए छा गया। इस तरह माधव का श्राप सच हो गया। रानी को राजगद्दी तो मिल गई, लेकिन उसने अपने प्रेम, अपने राजा के विश्वास और अपने जीवन की खुशियां खो दी। प्रिय मित्रों, अब हम आपको बताते हैं अपनी पत्नी की वो कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें देखने मात्र से पति की गरीबी दूर हो जाती है। नंबर 1, सहजता से झलकता प्रेम और समर्पण। पत्नी का दिल से किया गया हर कार्य एक सजीव आशीर्वाद की तरह होता है। उसकी सच्ची मुस्कान और निष्ठा का आकर्षण जीवन में सुख समृद्धि का अदृश्य द्वार खोल देता है। नंबर 2, धैर्य और समर्पण की शक्ति। कठिन परिस्थितियों में भी पत्नी की सजीव शक्ति और धैर्य उस घर के लिए एक ढाल बन जाता है। उसके स्नेह की शक्ति से घर में आंतरिक शांति और स्थिरता का संचार होता है, जिससे व्यक्ति निरंतर संपन्नता की ओर बढ़ता है। नंबर 3, संस्कारों से भरी हुई बुद्धिमत्ता। पत्नी की विचारशीलता और उसके द्वारा दिए गए सही मार्गदर्शन जीवन की दिशा को सही रास्तों पर ले जाता है। उसकी बुद्धिमत्ता, जिनमें संस्कारों का गहरा मिश्रण होता है, परिवार के भाग्य में उन्नति का दीप जलाती है। प्रिय दोस्तों, जो व्यक्ति अपनी पत्नी की इन चीजों को अपने जीवन में अपना लेता है या फिर उन्हें देख लेता है, वह कभी भी गरीब नहीं रहता है। प्रिय मित्रों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को वायरल जरूर कराओ। धन्यवाद।